सर मेरा एक सवाल है, जिस हिसाब से गोल्ड के रेट कम हुए हैं, सो क्या ये सही समय है खरीदने का? बिल्कुल यही सही समय है, और ये आप भी सुनिएगा, क्योंकि ये सही समय क्यों है। मैं हूँ राजेश रोकड़े ज्वेलर्स से। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपने देखा होगा पिछले साल गोल्ड के रेट 75,000 थे, जो कि इस बार 1,30,000 तक के पहुंचे। मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड में बहुत ज़बरदस्त तेजी है, और इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, ये केवल सोने में ही नहीं, चांदी में भी ऐसे ही हुआ है। पिछले साल चांदी 90,000 के आसपास थी, इस बार 180,000 तक के चांदी पहुंच गई है। अभी दोनों धातु ये जो है सिल्वर और गोल्ड, एक मैं कहूँगा कि रिकवरी मोड पे है। गोल्ड जो 1,30,000 था, वो आज 1,18,000 से 1,21,000 के आसपास रेट में चल रहा है फिलहाल मार्केट में। और चांदी भी जो 1,80,000 थी, वो आज करीब 1.5 लाख। देखिए, मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, ये मार्केट करेक्ट हुआ है। और जब एक करेक्ट हुआ जो मार्केट जब होता है, तो ये नए एक बेंचमार्क की तरफ या नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार होता है। मुझे आज भी वो न्यूज़ याद है, जब सोने का भाव 92,000 था और बाद में 82-85,000 तक ही नीचे आया था, तब लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी ऐसी आई थी कि अब 56,000 का रेट होने वाला है। आज का गोल्ड का रेट है 56,000। शौक लगा सुन के? ये मैं नहीं, यूएस की एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कह रही है कि आने वाले कुछ टाइम में गोल्ड का रेट 56,000 तक आ जाए, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। गोल्ड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो अभी फिर से मैं वही कहूँगा, यह समय एकदम सही समय है। मुझे लगता है कि जिन लोगों के यहाँ अगर मोटा मोटा 1 लाख रुपए का किसी को खरीदना होगा, तो उन्होंने 50% बाइंग अभी कर लेनी चाहिए। और 50% के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंतज़ार शायद नुकसान कर सकता है। इस वजह से गोल्ड अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने की तरफ जा सकता है। उसके प्रमुख 4-5 कारण भी है। उस पहला कारण, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरे मुल्कों को युद्ध जैसी परिस्थितियों में झोंक के रखना। आपने अगर देखा, रशिया और यूक्रेन, फिलिस्तीन के और इजराइल के साथ भी ऐसा हुआ कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है, बैंक के इंटरेस्ट रेट दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो सेफ हेवन करके अगर कोई किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, तो वो गोल्ड को देखा जाता है। सभी सेंट्रल बैंक्स वो खरीदारी कर रहे हैं। डी-डॉलराइजेशन, अर्थात यूएस की जो करेंसी है उसको बायकॉट करना। तो कहीं ना कहीं जो पहले डॉलर को महत्व था, उस महत्व को कम करने के लिए सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलके डी-डॉलराइजेशन कर रहे, जो एक प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। देखिए, गोल्ड ओवरऑल एक ऐसा धातु है जिसने कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। आज भी समय है, एक सेफ हेवन करके गोल्ड को देखा जाता है। कहीं ना कहीं हमारी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में अपना योगदान देना, या हमारे बुजुर्गों ने या हमारे पूर्वजों ने या हमें परिपाठी सिखाई है कि कब गोल्ड खरीदना चाहिए, कैसा खरीदना चाहिए। तो सही मुहूर्त यही है कि जब हमारे पास जेब में या बैंक में कहीं पैसे सेविंग में है, तो वो इन्वेस्ट हमने थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में करना ही चाहिए। और मुझे लगता है यही समय सबसे अच्छा समय है। सोने ने कभी किसी को निराश नहीं किया है, और सोना एक बार बढ़ गया तो कम होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं आपको 2 या 3 महीने पहले की बात कहूँगा, तो 2 महीने पहले अगस्त में ही सोने का भाव 1 लाख रुपये था, बाद में 1,13,000 हुआ, बाद में 1,30,000 हुआ अक्टूबर में। अभी नवंबर 1,30,000 जाके 1,20,000 हुआ है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और बढ़ सकता है, ऐसा मेरा अनुभव है। उस आधार पर मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो बिल्कुल इंतजार मत करिए, रोकड़े ज्वेलर्स जल्दी से जल्दी आइए।